शांत हो जाओ। लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ और क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी में इन कर जाएंगे। जो नीट वाले बच्चे हैं इधर के लेक्चर को छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये आपका ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट सीखना हो तो पढ़ो, ज़्यादा बढ़िया। मतलब बुक से ज़्यादा करोगे यार, डीसी पांडे सोल्व करोगे तो डीसी पांडे मैं यहीं पे सोल्व करवा दे रहा हूँ, सही है। अगर घर जाकर सोल्व तो करना ही है तो मेरे साथ सोल्व कर लो, सही है। क्वेश्चन ये है, देखिए इधर कि ये एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? ग्राफ पे ध्यान रहे कि ग्राफ कौन सा है, कौन सा ग्राफ है? एटी ग्राफ है, सही है। कौन सा ग्राफ है? 80 ग्राफ। और ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे टाइम है 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम क्या है? 1 सेकेंड। और यहाँ पे टाइम है 2 सेकेंड, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ये सीधा चलते गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल विल एक्वायर, पार्टिकल विल एक्वायर, स्पेलिंग सही है, ACQU, हाँ, आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल विल एक्वायर इट्स इनिशियल वेलोसिटी। पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपने इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर ले? एक्वायर कर ले, सही है। क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपने इनिशियल वेलोसिटी क्या करे? एक्वायर करे, ठीक है। हाँ सर, ग्राफ कौन सा है? 80 ग्राफ। 80 ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं? एरिया क्या सप्लाई करता है? चेंज इन वेलोसिटी। गेट को लगाओ, सही है, चेंज इन। अब बोल रहा है कि पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी को एक्वायर कर ले, इनिशियल वेलोसिटी को एक्वायर कर ले, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0, पक्का? यस। अच्छा, ये ऊपर का एरिया कितना होगा भाई? 2, ये वाला 2, हाँ। और ये बेस 1 है और ये क्या है? तो ये 1 आ जाएगा, यस, सही है। यस। तो मेरा कहना यह है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0। डेल्टा भी कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है? सेम है, सही यहाँ तक? यस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो सेम है सर, यानी ऊपर का एरिया 3 तो नीचे का भी एरिया कितना होना चाहिए? 3 तभी तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0, और डेल्टा भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज एरिया इन 80 ग्राफ एरिया सप्लाई क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो ऊपर का एरिया 3 तो नीचे का भी एरिया क्या आना चाहिए? तभी तो ऐसा हो पाएगा ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 2 सेकेंड है, यहाँ से इस टाइम को t मान लेते हैं, यहाँ से इस टाइम को क्या मान लेते हैं? t, और इसका एरिया, सही है। अब ध्यान देना, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है भाई, क्या फाइंड करना है? इसका एरिया फाइंड करना है, सही है। यस सर। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। तो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 3 होगा, तभी तो 3 और -3 कितना हो जाएगा? 0, और मतलब टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 0, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। अब सुनो, इसका बेस तो आप t एज्यूम कर लिए हो, बेस क्या एज्यूम किए हो? t। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये वाला कितना है? लेंथ 2 है, अरे ये हाइट कितना है? 2 है, और ये वाला कितना है? ये वाला कितना है? ये पूरा ये 2, सही है, पक्का ना? देखो ना, ये ट्रायंगल मान लो कि इसको ABC नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको? इसको DE। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, सही है। चलो इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इसको बोल देता हूँ चलो इसको कुछ बोल देता हूँ, ये है ना, इसको चलो कुछ y बोल दिया, सही है। क्या बोल दिया? y, सही है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में tan थीटा लिख के बताओ। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 2/1, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा? y/t, सही क्या? तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2t, y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2t, सही है। अब इसका एरिया कितना होना चाहिए नीचे वाले ट्रायंगल का? 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? एक मिनट, CDE कौन सा? CDE, ये कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो इसका एरिया क्या जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना? t इंटू 2t, दैट इज इक्वल टू क्या? 3। 2 से 2 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो t स्क्वायर की वैल्यू कितना? 3, t की वैल्यू कितना? √3। t कितना आ जाएगा? √3 सेकंड कहाँ से आया? 2 सेकंड के बाद ना, तो शुरू से पूछा जाए तो हाँ, टाइम फ्रॉम स्टार्ट, सही, फ्रॉम स्टार्ट ये कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत बच्चे मेरे पास पूछने आते हैं, पता नहीं क्यों पूछने आते हैं, भगवान जाने, है ना। इसका ये सॉल्यूशन है। स्टार्टिंग से टाइम कितना आ जाएगा? 2 +
√3 सेकंड। क्लियर हो? यस सर। हाँ सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए, ये डीसी पांडे में दिया हुआ है। एक और पंडा जी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये कोई वाई है, वाई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई वाई है, अननोन वाई है, और ये क्या है, एक्स है, और एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, यस सर, और एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है ना? एक ग्राफ ऐसे, दो ग्राफ दिए हुए हैं, है ना? इसका नाम है फर्स्ट और इसका नाम है सेकंड। कर्व को सेकंड बोला गया है, सही है? यस सर, अब बोला जा रहा है टाइम जीरो पे, टाइम 0 पे, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी, यस, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज अल्फा टी। फोर्स क्या है? अल्फा टी, अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है, सही है? अल्फा क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है, सही है? अच्छा, तो सुन लो मेरी बात, ऑप्शन तो देख लो। पहला ऑप्शन है ना, ध्यान समझना। फर्स्ट ऑप्शन है कर्व 1 इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। कर्व 1 इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। क्या कर्व एक्सेलरेशन और टाइम के, वन जो कर्व है वो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में है, देख लेते हैं, सही है? कर्व 2 इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम। कर्व 2 इज वेलोसिटी, वर्सेस टाइम, सही है? कर्व 2 इज यस सर, वीटी कर्व बोल दूं, हाँ सर, वीटी कर्व, यस, सही है? क्लियर हो? यस, तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है कर्व 2 इज वी वर्सेज, कर्व 2 इज कर्व 2 है ना, एक्सेलरेशन एटी कर्व, कर्व 2 क्या एटी कर्व है। फोर्थ नंबर, सही है? फोर्थ नंबर है कर्व 1 इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। कर्व 1 इज एक्सटी कर्व। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना। फर्स्ट ऑप्शन। सुन लो, फोर्स दिया हुआ है कितना भाई, अल्फा टी। फोर्स कितना दिया हुआ है, अल्फा टी, लीनियर इक्वेशन, सही है? तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स बाई मास, तो अल्फा बाई क्या, एम इंटू क्या, टी। ये तो कांस्टेंट है ना यार, यस सर, कि नहीं? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू के टी बोल दूं, केटी, हाँ, इसको क्या बोल दिया? यस सर, तो अल्फा और टी में कैसा रिलेशन है, लीनियर। लीनियर, यस सर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर। तो ये जो 1 है वो किसके बीच में है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यस सर, अब मुझे वेलोसिटी चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, वेलोसिटी, तो सही है? ये क्या, दोनों साइड सॉरी ये है ना, दोनों तरफ इंटरसेक्शन कर, वो इंटीग्रेशन कर देंगे, डीवी बाई डी टी लिख कर। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यस सर, तो इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, के टी स्क्वायर बाई 2, आ जाएगा, हाँ सर, सही है? हाँ सर, तो वेलोसिटी और टाइम में कैसा रिलेशन है, टाइम पे स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है ना, है? टी पे स्क्वायर है, हाँ सर, मतलब इस पे स्क्वायर है तो इसके अबाउट पैराबोला बनेगा। तो ये जो है वो क्या है, सेकंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम, सही है? ये भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड इज क्या, अब अगर ये सही है तो ये सही नहीं होगा, सही है? और 1 बोल रहा है कि एक्सटी कर्व तो होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक्सटी कर्व फिर से इसका इंटीग्रेशन करें, क्यूब बन जाएगा, क्यूब है ना? क्या क्यूब लाइन थोड़ा ही बनता है, सही है? तो फर्स्ट एंड सेकंड इज क्या, करेक्ट। लिख लीजिए भैया, लिखो भैया, कोई समस्या, नो सर, सही है? ये भी डीसी पांडे में दिया हुआ है। यहाँ तो कोई समस्या किसी को बोलो यार, नो सर, पक्का ना? यस सर, चलिए मिटा रहा हूँ भाई, मिटा दूँ? यस सर, यहाँ तक कोई समस्या, नो सर, वर्चस्व भाई, यस सर। समस्या है? नो सर। मैंने प्रयास किया है पूरे लेक्चर में बढ़िया क्वेश्चन रखने का, ठीक है? इतना प्रैक्टिस फिजिक्स में कोई नहीं करवाता है, देख लेना कहीं से लेक्चर उठाकर या कहीं भी पढ़कर, ठीक है? सही है? हमारा काम है कि आपके हाथ खुल जाए। काइनेमेटिक्स में जैसे ही हाथ खुल जाएगा एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन पे, तो आगे के चैप्टर पे अपने आप हाथ खुलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अरे टेंशन काहे ले रहे हो, मैं पढ़ाऊंगा भाई, डिफिकल्ट लगे तो बताना, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? सही यहाँ तक कोई समस्या, पक्का? वर्चस्व भाई, यस सर। ठग रहे हो ना? नो सर। हैं? कितने लोग ठगे सुबह उठकर? नो सर, नहीं ठगा किसी को नहीं, मम्मी को? सर। आज स्कूल वाली टीचर को ठगा। क्या ठगे? सर वो फिजिक्स पढ़ा रही थी, हाँ। और मैं वीडियो करके डीसी पांडे को कर रहा अब इसको फिजिक्स वाले टीचर के पास ये लिंक भेज देंगे। क्या पढ़ा रही है? क्या पढ़ा रही है? सर एरर। एरर? अभी तक एरर ही पढ़ा रही है। फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है ना,
कुछ लोग यूनिडायमेंशनल एरर को इतना दिन पढ़ाते हैं ज़बरदस्ती का, पता नहीं भाई। और रोटेशन आने से पहले फिजिक्स खत्म। रोटेशन पढ़ाते ही नहीं, या बोलते बेटा रोटेशन बाद में पढ़ा लेंगे, है ना। सर 11th में तो हट गया रोटेशन। कौन बोला हट गया? पकड़ क्या था, कुछ टॉपिक काटा है उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह का। अब बगैर उसके तुम रोटेशन पढ़ ही नहीं पाओगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया काट। हाँ, उसके बगैर रोटेशन पढ़ ही नहीं सकते हो। सही है? हाँ सर, तो यानी पढ़ना पूरा पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है? ये VT कर्व है। कौन सा कर्व है? ये भी क्वेश्चन। अरे यार ये चाहता क्या है मार्कर यार, क्या चाहता है बे? हैं? नहीं साथ देगा। सही है, ये भी पंडा जी में दिया हुआ क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बता देना, आप छोड़ दूंगा इसको, कोई मतलब का है नहीं। VT कर्व है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 सेकेंड है और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। सही क्या? और यहाँ पे जो टाइम है वो है 4 और यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे 8। सही है? क्लियर हो? यस सर। तो नीचे कितना आ जाएगा? -10 हो जाएगा। सही है? क्योंकि ये बेस इक्वल है, परपेंडिकुलर भी इक्वल होगा, सिमिलर ट्रायंगल है। सही है? यस सर। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, ऑप्शन नहीं है, हाँ सर। है ना। एवरेज वेलोसिटी, 0 पहले सुन तो लो, बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड तक क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। तो 0 से 4 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? 0 से 4 तक एरिया, है ना। यस सर। हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा, बताऊं? हाँ सर। नहीं सर, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 4 सेकेंड है। एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड के बीच में क्या बताओ? एवरेज एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा V बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। 5 मीटर पर सेकंड। 0 आ जाएगा, रहेगा गधा, ओह सॉरी। बड़ा गधा है। अच्छा मैं 0 to 2। सही है। फिर एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 6 सेकेंड, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 6 सेकेंड। सही है? 0 से 6 सेकंड तक क्या बताओ? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल। तो ऊपर एरिया फाइंड कर लो, ऊपर का एरिया कितना आ जाएगा? यार 4 है, ये 20 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 5, तो 25 डिस्टेंस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 6। सही है सर? 20 और 10 आएगा ना? 30 ये हो जाएगा, 20 और 10। क्या 20 और 10? Yes sir, वो 10 आएगा। 10 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। ठीक है। और उसके बाद बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यानी एक्सेलरेशन बताना है। सही है? एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड पे, यानी एक्सेलरेशन बताना है। हाँ, तो क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। अरे बड़ा गधा हो गया। डिफरेंशिएशन मतलब ग्राफ में क्या? सर वो स्लोप फाइंड कर लेंगे ये वाली लाइन का, -5 मीटर हो जाएगा Yes sir। पक्का? हाँ सर। अच्छा चलो, इसमें तो कुछ है नहीं मजेदार बात। यहाँ पे आपसे पूछ देता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 1 to 4 सेकेंड, 1 to क्या? 4 सेकेंड के बीच में बताओ एवरेज एक्सेलरेशन। सही है? 0 हटा दिया क्वेश्चन में, आप एक और नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 1 to 4। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ये एवरेज का फार्मूला आप लोग पढ़े थे क्या? डेल्टा V बाई क्या? डेल्टा टी, यही ना। यानी ये क्या आ जाएगा? V फाइनल माइनस क्या? V फाइनल माइनस क्या? V इनिशियल अपॉन टोटल टाइम 1 सेकंड से 4 सेकंड तक ना, यानी 3 आ जाएगा। V फाइनल कितना पता है यार? 0। V इनिशियल नहीं पता, तो यहाँ पे V फाइंड कर लेते हैं। 1 सेकंड में चाहिए ना यार, ये 1 है तो ये चाहिए, ये 2 था तो ये 10 था, तो ये 1 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा सीधा। सही है? V फाइनल 0 और -5/3, यानी -5/3 क्या मीटर। देखो इसमें और कोई क्वेश्चन बताना तो बताओ, पक्का? है ना आसान क्वेश्चन? है ना? ABDC पार्ट में दिया हुआ है, बस बुक को मैं सोल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। x की वैल्यू बोला गया है -20 प्लस 5t²। x मतलब क्या? पोजीशन। सही है? इनिशियल पोजीशन कितना होगा? -20। इनिशियल पोजीशन कितना होगा? टाइम पे -20 -20 ना। पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल विल
एट ओरिजिन, पार्टिकल कहाँ हो? ओरिजिन, 2 सेकंड। ओरिजिन एट टाइम, पार्टिकल किस टाइम पे ओरिजिन पे होगा? पार्टिकल किस टाइम पे? ओरिजिन तो ओरिजिन पे x की वैल्यू क्या करवा दोगे? 0। यस सर, तो -20। ओरिजिन पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। दूसरा क्वेश्चन है, ए शांत रहो, टाइम वेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल, टाइम बताना है, वेन वेलोसिटी एंड, ये भी पंडित जी किताब में दिया हुआ है, फालतू क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन आर क्या? इक्वल। जो वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो? इक्वल हो। ये सब नीट वाले बच्चों के लिए फायदेमंद क्वेश्चन है, सही है। फिर पूछा गया है टाइम व्हेन पार्टिकल चेंज इट्स मोशन, टाइम व्हेन पार्टिकल चेंज इट्स मोशन, वो टाइम बताना जब पार्टिकल अपने मोशन क्या करे? चेंज करे, सही है, सही है। और एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है सर, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज 0, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज 0, कितने टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा? 0, सही है। इसकी वैल्यू को डिफरेंशिएट करके 0 की। हाँ भैया, इधर मिटा दे रहा हूँ, यस इधर मिटा रहा हूँ, सही है। सर 2 मिनट। हाँ लिखो जल्दी से, सही है। या डीसी पांडे में दिया हुआ है अभी क्वेश्चन, तो इसमें क्या, चलो वर्चस्व बताएगा, कोई नहीं बोले, कोई नहीं बोले, नहीं वर्चस्व बताएगा, सिर्फ वर्चस्व बताएगा। हाँ भाई वर्चस्व, पहले क्वेश्चन कैसे सोल्व करूँ जल्दी बताओ। सर ये वाला हाँ, पार्टिकल विल ओरिजिन एट टाइम, पार्टिकल x0 ले लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रख लेंगे? 0। और क्या फाइंड करेंगे? टाइम, टाइम, ठीक है पक्का? Yes, सोच लो, टाइम 2 सेकंड आएगा। पक्का ना? यस सर। हाँ, ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, चाहिए, ध्यान दो भैया। तो नीट वाले क्वेश्चन देखो, तो ये आईआईटी किताब में दिया होता है, क्या आईआईटी क्वेश्चन हो गया क्या? नो सर। है, ये सब नीट के लिए तो है ही क्वेश्चन है सब, सही है। हाँ सर, आप ध्यान दो। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल दोगे सर? x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, यानी -20 + 5t² कितना हो जाएगा? 0। 20 को उधर लेके जाए प्लस हो जाएगा, 5 को डिवाइड करें 4 हो जाएगा, t की वैल्यू 2 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? टाइम व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल, तो वेलोसिटी क्या होगा? वर्चस्व बताएगा, वेलोसिटी कैसे फाइंड करूँ? वेलोसिटी हाँ डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ, dx/dt कितना का डिफरेंशिएशन? -20। रुको ना, उसको बोलो, -20 का, -20 0 हो जाएगा। हाँ, इसका? प्लस 5t 2 10 10t। 10t, सही है। और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करूँ? इसको भी डिफरेंशिएट तुम मत बोलो, उसको बोलने दो, dv/dt। dt। बहुत ठग रहा है हमको आजकल। अब क्या बोल रहा है? गिवन क्या है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है? इक्वल है, यानी v इक्वल टू क्या है? a, यानी 10t इक्वल टू क्या? 10, t की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 सही है, यस। कोई दिक्कत? नो सर। फिर क्या बोल रहा है? टाइम व्हेन पार्टिकल चेंज इट्स मोशन, यस। टाइम जब पार्टिकल अपने मोशन को क्या करे? चेंज करें। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, हां वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो। चेंज हो। तो ये बताओ वेलोसिटी कितना है भाई? 10t यस यस सर। है ना यार। हां सर। अब टाइम 0 पे, टाइम 0 पे कितना आ जाएगा? वेलोसिटी 0 आएगा, यस सर। और 0 से बड़ा पे क्या आएगा? पॉजिटिव, हां पॉजिटिव। हमेशा ना। हाँ, सर। अब तो कभी 0 नहीं हो पाएगा ना, यस सर। तो क्या अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा ना, यस सही है। यस सर। नहीं, कहीं नहीं चेंज करेगा अपने मोशन के डायरेक्शन को, हां यस। सही है। एट व्हाट टाइम वेलोसिटी 0, तो 0 टाइम पे। हां सर। फोर्थ क्वेश्चन है, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा? तो 0 टाइम पे, यस सर। सही है। हैं? हां सर। हाँ लिख लो, लिख लो भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत? नो सर। लिख लीजिए भैया, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। पक्का ना? यस सर। चलिए मिटा रहा हूँ भाई, यस। मिटा रहा हूँ। यस सर। डीसी पांडे में जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले, पहले ग्राफ वाले को चुन को निकाल लो, सब बन जाएगा। तुम बनाया जॉली जाकर दोबारा? नहीं सर। दोबारा बनाओ उसको, काहे नहीं बनाओ? यस सर। काइनेमेटिक्स जितना अच्छा रहेगा आगे चैप्टर उतने ही अच्छे होंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, और समय इसमें इसलिए इतना दे रहा हूँ कि मैं आपको हाँ ये दिखा देना चाहता हूँ कि आप मेरे लायक हो जाइए कम से कम, यस। है ना। आपकी जो वो है हैबिट है उसको चेंज करो, यस सर। सही है। मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाने में समय लेता ही हूँ, हर समय, हर बार, सही यहाँ तक? यस सर। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छी बार बनाए हो नहीं बनाए हो? हाँ सर 2 बार बना। पक्का अच्छी बार जरूरी है, बना लो। A to Z 2 बार। क्या बोला गया है? क्वेश्चन है ए लिफ्ट, एक लिफ्ट है, हाँ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक लिफ्ट कहाँ से चला है? रेस्ट सही है। यस सर अब ध्यान दो, सही है। यस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ क्या है? गिवन है, दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? यस सर तो आपसे पूछा जा रहा है व्हेन इट कम्स इनटू रेस्ट फाइंड हाइट, फाइंड क्या बताना है? हाइट व्हेन इट कम्स इनटू रेस्ट, व्हेन इट कम्स इनटू रेस्ट कम्स इनटू रेस्ट, जब ये रेस्ट में आ जाए तो क्या बताना है? हाइट, मतलब कितना ऊपर गया, मतलब क्या बताना है? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट बताना है, सही है। इक्वल तो होगा। हाँ दोनों इक्वली होगा, सही बात है। अब ग्राफ जो दिया गया है ये टी ग्राफ, ये कुछ ऐसा है, सही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन फिर उसके बाद ऐसा है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन, फिर डी एक्सेलरेशन सही है। हाँ बच्चे से बताएगा संतरन तुम, Yes, sir. है ना। ये 2 मीटर, ये 2 है, एक्सेलरेशन वर्सेस क्या है? टाइम है। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 12 है। ये भी माइनस रुको ना, उसको बोलने दो ना तुम। और ये क्या है? ये -2 है, सही है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ये टाइम क्या? सेकंड। हाँ बर्चस क्या करोगे इस क्वेश्चन में तुम? मैं हाँ VT ग्राफ बनाऊंगा। वेरी गुड, क्या बनाओगे? वीडी ग्राफ पार्टिकल कहाँ से चला है? रेस्ट रेस्ट से। हाँ इसमें सबसे अच्छा बुद्धिमानी है कि आप वीटी ग्राफ बनाओ। अब वीटी ग्राफ का एरिया है क्या सप्लाई कर देगा? पार्टिकल चला है रेस्ट से और शुरू में एक्सेलरेट हो रहा है, कितने सेकंड तक? 4 सेकंड तक, सही है। कितने सेकंड तक? 4 सेकंड तक। 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितने? v u + 80 यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, Yes, sir. 8 मीटर पर सेकंड। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी फिर कांस्टेंट वेलोसिटी रहा इसका, यस कितने सेकंड तक? 8 सेकंड 8 सेकंड तक, सही है। यस सर और उसके बाद डी एक्सेलरेट होना शुरू हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन है, 12 सेकंड तक। तो ये रेस्ट में आ जाएगा 12 सेकंड पे, सही है क्या? यस क्लियर हो? यस तो वही पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, तो एरिया फाइंड कर लो, खत्म। देखो क्वेश्चन सर, ये एरिया कितना आ जाएगा? 16 और ये 32 और ये क्या? 16, तो हाइट कितना हो जाएगा? हाइट 16 प्लस क्या सांद्रो? 32। तुम बहुत हल्ला करते हो यार, है ना। कितना? 64। यस कितना आसान क्वेश्चन है, हाँ सर बहुत है कि नहीं है? यस पक्का ना? यस सर देख लो भैया, यहाँ तो कोई समस्या? नो सर पक्का नो सर है? यस सर अच्छा एक और क्वेश्चन है पंडा जी की किताब में, ये देख लो, उसको बताऊंगा नहीं, कोई मतलब का तो है नहीं, तुम बना दोगे सही, ठीक है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है एटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन और क्या? टाइम, सही है। एक्सेलरेशन वर्सेस क्या? टाइम, सही है। हाँ सर, यहाँ पे 3 है एक्सेलरेशन और यहाँ पे क्या है? 5 है, सही है। यस सर कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर अच्छा अब ध्यान देना, यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड और यहाँ पे टाइम 20 सेकेंड, सही है। कोई दिक्कत? सही है, ये टी ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा बोला जा रहा है कि एट टाइम 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है? 0 है, सही है। यस तो टाइम 20 सेकेंड पे वेलोसिटी बताना है, तो एटी ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो एरिया एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी बन जाएगा। यस सर बहुत अच्छा ये पूरा एरिया लोगो भाई, हाँ सर पूरा एरिया बाउंडेड विथ एक्स एक्सिस ना, हाँ सर तो ये एरिया फाइंड कर लो। ये कितना है? 3 और ये कितना है? 10, तो ये 30 आ जाएगा। ये कितना है यार? ये 2 है, यस सर 2 और 10 आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 10 है और ये 5 है, 50 आ जाएगा, सही है। यस डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा? देख लो इधर बता दे रहा हूँ, देख लो डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा? 90 पक्का? स्टार्ट हुआ था वी फाइनल यानी वी मान लेता हूँ, वी इनिशियल 0 तो 90 मीटर पर सेकंड, खत्म। ये डीसी पांडे ने दिया हुआ है, गिरा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है? Yes, sir. पक्का? यस सर सोच लो भाई, हाँ सर सोच लिए यहाँ तक कोई समस्या? नो सर
हो गया भाई? यस सर। हो गया क्या? यस सर। मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। यस सर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई, देख लो। कोई समस्या आपको नहीं जा, आज ज़्यादा आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ नहीं? Yes, हाँ सर। है? सर वो कल लॉग वाला क्वेश्चन था। जाके बनाया उसको दोबारा, जाके बनाए उसको। हाँ सर, लॉग वाला क्वेश्चन बनाया। आसान लगा? हाँ, नहीं आसान तो नहीं लगा लेकिन ठीक है बन गया वो जिसका आप पढ़ाए। वो नहीं बनाया होगा। कौन सा? सर बनाया वो लॉग वही ना जिसमें लॉग पीरियड 1.50 लॉग लॉग हाँ। क्या वो टफ है वो? हाँ, सर, जो लॉग- लॉजिक बहुत लगता है। लंबा है सर पर ठीक। हाँ भाई, यहाँ तो कोई समस्या? अच्छा, एक VT ग्राफ दिया हुआ सीधा, उसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या देगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? हाँ, ये भी DC पांडे में दिया हुआ, नहीं करा रहा हूँ उसको, ठीक है? कोई मतलब है नहीं, टाइम पास हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि VT ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? अब देखता हूँ तुम लोग का स्पीड क्या। स्पीड मतलब ये स्पीड पूछने वाला स्पीड नहीं, क्वेश्चन बनाने की स्पीड आपकी देखता हूँ, ठीक है? नहीं, आपको फटाफट बता देना है ऐसे। ये VT ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ। ये 10 है और यहाँ पे क्या है? 20 है। हो गया सर। सही है? ये 2 हो जाएगा, बात है नहीं? और ये 4 हो जाएगा, यस सर। ठीक है? ये 6 हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सही है? यस सर। तो आपको प्लॉट करना है, प्लॉट, सही है? XT ग्राफ, XT ग्राफ कौन सा प्लॉट करना है? सर 80 मीटर्स। XT ग्राफ, सही है? प्लेसमेंट 80 है सर। हाँ, मुझे ये पहले बताओ कि बिना एनालिसिस किए आप धड़ाधड़ बना सकते हो इस ग्राफ को? हाँ सर, बना सकते। पहली बात सोचो, पार्टिकल पीछे गया है क्या कभी? नहीं सर। बैक हुआ है कि नहीं हुआ? ये बात कैसे पता लगा? सर पॉजिटिव नीचे गए। इसकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है सर। यस सर। आप सुनो, देखो ये पहले एरिया फाइंड करो। ये एरिया कितना जाएगा? 10। ये वाला कितना? 20। नीचे वाला 20 और एक ऊपर वाला मिनट, 10। एक मिनट मुझे, ये कितना आ गया? 20 और ऊपर वाला 10। यानी टोटल 30। यस सर, टोटल 20। पक्का ना? हाँ सर। हाँ, मैथ्स स्ट्रांग है हमारा। टोटल ये एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा। सही है? यस सर। और ये वाला 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा। पक्का? हाँ सर, सबका। आप देखो, बना रहा हूँ सीधा बना रहा हूँ XT ग्राफ। सर पहले अपवर्ड कर रहे हैं, थर्ड बना है। सही है? यस। देखो सीधा बना दे रहा हूँ। हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये मार्क कर लो पहले। सही है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? अपवर्ड पर। स्ट्रेट लाइन, फिर अपवर्ड। एक मिनट रुको ना यार, ये कितना हो गया? 10 मीटर। 10 मीटर। सही है? स्ट्रेट लाइन 30 मीटर तक। 30 मीटर। 30 मीटर। यस सर। सही है? फिर डाउनवर्ड पैराबोला ऊपर के लिए। फिर डाउनवर्ड, नहीं, अपवर्ड। फिर से पढ़ना। हाँ सर, 60 60 हो मीटर। जाएगा। 60 मीटर। यस। फिर डाउनवर्ड पैराबोला। हाँ, आप डाउनवर्ड पर। ऊपर ही। यस सर। ये हो जाएगा 80। 80। ये कितना हो जाएगा? 80। खत्म। देखो, बिना अगर मतलब पीछे की चीज़ों को अच्छे से पढ़े हो तो खत्म हो गया मामला है। सही है? जो पूछ ले, है ना बाएं हाथ का गेम। मतलब मैं समय आपको उस समय बहुत समय धीरे धीरे मैं समय देकर बता रहा था ताकि आप फ्लो में आ जाएं। सही है? कोई दिक्कत? आप देखो, धड़ धड़ खींच लोगे ना ग्राफ। हाँ सर, एक आध दो लोगों को पढ़ा भी देना, है ना? ठीक। हाँ, सही यहाँ तक। एक XT ग्राफ दिया हुआ है। सही यहाँ तक? यस सर। नहीं बताऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। चलिए, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इसको भी जल्दी जल्दी बताना है? इसको भी बताना है। वो ग्राफ था यार, XT ग्राफ दिया हुआ था, एवरेज एक्सेशन पूछा था। एवरेज एक्सेशन क्या आ जाएगा? डेल्टा V हो जाएगा, यस सर, डेल्टा V डेल्टा T। है ना? यस सर। डेल्टा V हो जाएगा। बता दूं क्या? नहीं सर। चलिए, ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल है, वो मूव्स कैसे कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पिछले क्लास में बहुत लोग बेहोश हो गए होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है ना, स्पीड को मैं स्लो कर दिया हूँ। ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आफ्टर टाइम T0,
आफ्टर टाइम T0 टी नॉट, टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी नॉट, सही है, टाइम टी नॉट। चेंजेस आफ्टर टाइम टी नॉट, एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स साइन, एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स साइन, एक्सेलरेशन अपने इसको अपने साइन को क्या किया, चेंज कर दिया। इट्स साइंस चेंजेस इट्स साइन बट सेम इन मैग्नीट्यूड, बट सेम इन, मैं आपको समझा रहा हूँ, बट सेम इन क्या, velocity 0 अरे रुको तो यार, बट सेम इन क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिटरमाइन टाइम कैपिटल टी, फाइंड टाइम कैपिटल टी फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। yes पार्टिकल रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, व्हेन पार्टिकल initial velocity रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, क्या बोला, वापस अपने पोजीशन में पहुंचाना। सुनो ध्यान दो, एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, वीटी ग्राफ बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, वीटी ग्राफ, सही है, yes एरिया इक्वल होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, ऊपर सही है। एक्सेलरेशन जोड़ना स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, कहाँ चला है, रेस्ट से। और कितने टाइम तक ऐसा हुआ, टी नॉट, टी नॉट टाइम के बाद एक्सेलरेशन तो वही रहा बट उसका साइन चेंज हो गया, मतलब निगेटिव हो गया, तो इसकी स्पीड घटनी शुरू हो जाएगी, सही है। बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद ये अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, रुको ना यार, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0 सही है। क्या डिस्प्लेसमेंट अभी 0 हो पाएगा, ये ग्राफ नीचे गया होगा, मतलब जितना ऊपर का एरिया उतना ही नीचे का एरिया, नीचे का एरिया सेम हो जाएगा। जितना ऊपर का एरिया उतना ही, सही है। अच्छा, ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला रिटार्डेशन क्या रहा है, सेम रहा है, सही है ना, माइनस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा यार, ये टी नॉट आ जाएगा, आएगा, और ये भी टाइम उतना ही टी नॉट मिल जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो, ये टी नॉट है, ये अरे उसी रेट से घटा ना स्पीड, हम उसी रेट से घटा तो स्पीड 0 होने में भी उतना ही टाइम लेगा, 0 से बढ़ने में टी नॉट टाइम लिया तो घटने में भी उतना ही लेगा, सही है। वो हो जाएगा कैपिटल टी। अच्छा, ऊपर का एरिया कितना आ जाएगा, ऊपर का एरिया कितना सर हाफ है, 2T0 हाफ टी नो हाफ ये एरिया ऊपर का जो एरिया आ जाएगा, हाफ इंटू 2T नॉट इंटू क्या, ए टी नॉट, सही है, कितना आ जाएगा, ए टी नॉट स्क्वायर बाई क्या 2, उतना ही एरिया नीचे होना चाहिए, नहीं 2 नहीं, उतना ही एरिया कहाँ होना चाहिए, पक्का ना, अच्छा चलो, यहाँ से यहाँ तक टाइम अज्यूम कर लेते हैं अपन, क्या टी बोल देते हैं उसको, सर वहाँ से वहाँ तक का टाइम तो कैपिटल टी माइनस 2। वो इनिशियल बोला है, ठीक है, इनिशियल वो लास्ट में जोड़ लूंगा ना, टी नॉट 2T नॉट ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी उसको इसको बोल देता हूँ क्या, अरे भाई स्टार्टिंग से पूछा है टाइम, तो क्या करूँगा लास्ट में इसको, ये दोनों क्या कर दूंगा, ऐड कर, तो ये क्या है, ये क्या हो गया तुम्हारा स्मॉल टी, इसको अज्यूम कर लिया, सही है, यहाँ तो कोई समस्या, इसको बोल दे रहा हूँ थीटा, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में tan थीटा लिख के बता दो, परपेंडिकुलर ए टी नॉट बाई क्या टी नॉट, और नीचे वाले में इसको y बोल दे रहा हूँ, इसको क्या बोल दे रहा हूँ, y बाई टी, ये भी थीटा हो जाएगा, टी नॉट से टी नॉट क्या आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 80, y की वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, पक्का, अच्छा अब ध्यान देना, तो एरिया जो नीचे वाले का एरिया है, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया वो कितना रहेगा, ये टी नॉट स्क्वायर रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, सही है, तो नीचे वाला का एरिया हाफ इंटू क्या, बेस कितना टी, बेस कितना टी और इंटू वाई, वाई मतलब क्या 80, दैट इज इक्वल टू क्या ये टी नॉट स्क्वायर, ये से ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है क्या, 2 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा 2T नॉट स्क्वायर, सही है, देखो भैया यहाँ तक सही है, टी की वैल्यू कितना आ जाएगा √2T नॉट, √2, ये यहाँ से टाइम आया, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, आप देख लो, टोटल टाइम 2T नॉट प्लस क्या, सही है, अब T नॉट कॉमन ले लो और √2 भी कॉमन ले सकते हो चाहो तो, सही है, 2 प्लस √2 चाहो तो √2 भी कॉमन निकाल सकते हो, देख लेना आंसर कैसे, यही आंसर हो जाएगा, सही है क्या, देख लो भैया यहाँ तक।
यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। पक्का ना? यस। देख लीजिए भाई, लिख लो। लिख दिए सर। ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई। यस। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। तो इतना क्वेश्चन कर लोगे बम बम हो जाओगे, ठीक है? तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन को ग्राफ पे कैसे ढालते हैं? यस सर। बच्चा तुम लोग अनुराग पढ़ाया था ना 9th में ग्राफ राफ, एरिया ये देता है वो देता है सब, सर याद नहीं। कैसे नहीं? हम देखे थे पढ़ाते पढ़ाते। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ाए थे। नहीं 9th क्लास में बोल रहे हैं लोग। अच्छा 9th में 10th। वो 9th में पढ़ता ही नहीं था वो ध्यान से, बस ये मस्ती करता था। हैं? ये लोग जानते हो 10th में मेरे ख्याल से भागे जा रहा था ये पृथ्वी, 10th में मेरे ख्याल से भागे जा रहा था लोग। हाँ दूसरे कोचिंग जा रहा था ये सर मैं तो यहीं आ रहा था। पृथ्वी और क्या नाम है रमित जो भाग ही गया था, ठीक है? सर मैं तो यहीं आ रहा था। फिर ये लोग शर्त रखवाया कि आप मैथ पढ़ाओ तो पढ़ूंगा। हम बोले चलो भाई कोई दिक्कत, हम भी पढ़ाएंगे। सही है, देखो क्वेश्चन ये है, ये VT ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ दिया हुआ है ना? इसको भी जल्दी जल्दी बता देना है। सही है, कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? VT। वैसे हम लोग नहीं, सब बच्चे बोल रहे थे कि आप पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। सारे बच्चे बोल रहे थे। तो आप लोग को नाम आ जाएगा ना। हाँ भाई, ये 2 है, अरे क्या 4 है? 11 तो मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूँ तो, मैथ छोड़ दूँ तो? सर मैथ भी आप ही पढ़ दीजिएगा। हैं? ये 6 है, अरे क्या है? 8 है, अरे क्या है? 10 है। बात नहीं, ठीक है? यस। और ये भी है -10 मीटर पर सेकंड ही आएगा ये भी। सही है, क्यों आएगा? ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों का हाइट इक्वल। सही है, सिमिलर ट्रायंगल है ना? यस। आपको प्लॉट करना है, प्लॉट XT एंड 80। XT और क्या बनाना है? 80 ग्राफ। अच्छा, एक चीज और इसमें बोला गया है, t 0 पे ना, t 0 x की वैल्यू -10 है। x की वैल्यू क्या है? माइनस। ठीक है, अब सब एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया कितना जाएगा? 10, ये 20, ये भी 10 और ये 10, नीचे वाला भी 10। ये -10। ये सर वो भी माइनस। सही है, यस सर। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये 0, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, और ये क्या? पॉजिटिव। सही है, यस। यहाँ से यहाँ तक 0 से 6 सेकंड तक पार्टिकल राइट साइड में चला होगा, उसके बाद लेफ्ट मुड़ा होगा ना। यस सर। ध्यान देना, ग्राफ बना रहे। अच्छा, हम सही बोल रहे हैं तो गलत कब बोलते हैं भाई? सही है यहाँ तक? देख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। हाँ सर, अब सुनो मेरी बात, 0 से 2 सेकंड तक अपवर्ड पैराबोला। हाँ सर, पैराबोला। ठीक है, 10 मीटर। 1 मिनट। अरे यार यहाँ से नहीं शुरू करना है यार, सर -10 से -10 से शुरू करना है। यस सर। है ना? यस सर। पैराबोला -0। ये तुम्हारा क्या है? x है, Yes. और ये क्या है? t है ना? ये मान लो क्या है? -10 है। यस। ये क्या है? -10। तो पैराबोला 0 था। तो ये 0 हो जाएगा ना यार, Yes. अपवर्ड पैराबोला। स्ट्रेट लाइन 20 था। सही है यहाँ तक? यस। अच्छा, ये टाइम कितना था यार? 2 सेकंड। 2 सेकंड। सही है। यस सर। अच्छा, 2 से 4 सेकंड तक क्या? स्ट्रेट लाइन। अरे कितना? 20 मीटर। 20 मीटर। पक्का? यस। फिट डाउन। अच्छा, 4 से 6 सेकंड तक 10 मीटर और कैसा? सर 20 मीटर। हाँ मतलब डाउनवर्ड पैराबोला था। 20 से 10 कितना हो जाएगा? ये 30 मीटर। सही है। यस सर, वो और अभी 6 से 8 तक डाउनवर्ड ही रहेगा, लेकिन अब वापस आएगा ये 10 मीटर नीचे आएगा ना यार, यस 20 के ठीक सामने आ जाएगा। यस सही है, यस पक्का? यस। 10 और नीचे। ये कितना टाइम है यार? 4। ये कितना है? 6। और ये कितना है? 8। अब 8 सेकंड के बाद अपर पैराबोला नीचे या ऊपर? लेफ्ट अभी निगेटिव में ही चल रहा है ना? अपर टू लेफ्ट। कितना मीटर? 10। खत्म। अब हाथ खुला क्वेश्चन पे, हाँ सर, खुल गया। देख लो भैया, देखो
सही है? यस कोई दिक्कत? अब क्या बोला है? 80 बोला है, 80 बना लोगे? हाँ सर तो आसान यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे 0, यहाँ निगेटिव, Yes, बन जाएगा ना? बन जाएगा कोई दिक्कत? नो अच्छा, एक और क्वेश्चन। यहाँ तो कोई समस्या बताओ यार। बरचाश यस सर। नालायक। हाँ, ये दिया हुआ है कुछ ऐसा, सही है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, सही है, यस फिर ऐसा। यहाँ तक पार्टिकल कहाँ चला है? VT ग्राफ है। विद माइनस में लेफ्ट साइड में यहाँ तक लेफ्ट साइड में चला है ना ये? है ना? सही है, यस फिर ऐसा, ठीक है, यस कोई दिक्कत? नो ये कौन सा ग्राफ है? वीटी VT ग्राफ है। अच्छा, अब देख लो भाई क्या क्या है। यहाँ -20 है, यहाँ क्या है? यहाँ पे 4 सेकंड है, यहाँ पे कितना है? 4 सेकंड। ये 6 है, ये वाला 8 है, यस ये वाला 10 है, यस ये वाला 12 है, और ये 14। सही है? ये टाइम दिया हुआ है, कोई दिक्कत? नो सही है? यस और ऊपर ये 20 है, ये कितना है? 20 आएगा भी। सही है? यस 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो? यस सही है यहाँ तक? पक्का ना? यस सर। आपको प्लॉट करना है, प्लॉट xt। प्लॉट क्या करना है? एक्सटी और टाइम 0 पे x की जो वैल्यू है, टाइम x की जो वैल्यू है वो 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर और 80 भी बनाना है। सही है? तो हम 20 मीटर से ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 20 मीटर से और ग्राफ यहाँ तक पार्टिकल लेफ्ट साइड में चलेगा ना? सही है? अरे रुको नहीं, हाँ लेफ्ट सही है? हाँ सही है? यस सर अरे बहुत चिल्लाता है। ये एरिया कितना आ जाएगा? -80। और ये कितना आ जाएगा यार? ये -20 आएगा ना ये वाला? पक्का? हाँ सर -20 आएगा ये फाइंड करोगे? ये सर वो ऊपर वाला ये वाला? हाँ सर अच्छा ठीक है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? -20 ये भी -20 और ये 20, ठीक है। यस अच्छा, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या रहा है? कांस्टेंट। यस सर कांस्टेंट और 20 आपका इनिशियल पोजीशन है, मान लो क्या है? 20 है। ये क्या है? 20 तो 4 सेकंड तक क्या बनाओगे? नीचे कौन क्या कांस्टेंट Yes, sir. वेलोसिटी ना? स्ट्रेट लाइन ना? कहाँ? नीचे के ऊपर? नीचे 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 ना? 100 मीटर नीचे अच्छा, और कितना? यहाँ से 80 नीचे जाना है। हाँ सर कितना नीचे जाना है? 80 80 नीचे। -60 पे पहुंच जाओगे कहाँ पहुँचोगे? -60 -60। सही है क्या? यस 20 तक अपवर्ड। अपवर्ड पैर अब ध्यान देना, नीचे यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, ये 0 एक्सेलेरेशन है। अरे क्या पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है? फिर क्या? अपवर्ड पैराबोला। नीचे ले जाऊंगे ऊपर? नीचे अभी भी नीचे ही चल रहे हैं। अब हो गया -80। सही है? यस ये कितना? 20 और आया ना यार? हाँ सर -80। सर अब नीचे डाउनवर्ड। अच्छा, फिर -20 नीचे Yes, दोनों। ये कितना हो जाएगा? 100 -100 है? -100। -100। अच्छा, फिर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन यहाँ तक? अब ऊपर। नहीं, नीचे ही जाएगा अभी भी नीचे ही जाएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ तक निगेटिव में ही है वो। यस ये कितना हो जाएगा? 120 देखो भैया यहाँ तक माइनस क्या? 120 देखो भाई, यस सर पक्का? यस सर हैं? यस सर हाथ पर फूल तो नहीं रहे नो सर बच्चास? नो सर। अच्छा, टाइम लिख लो ना पहले। ये टाइम क्या है यार? 4। और ये टाइम? 6 8 और ये पक्का? यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा, 10 सेकंड के बाद 10 से 12 पॉजिटिव एक्सेशन अब ऊपर उठेगा। कितना? 20 ऊपर उठेगा ना यार? वापस 100। तो ठीक इसके पास आ जाएगा। यस सर 40 सही है? अब 20 और ऊपर। अच्छा 20, अब डाउनवर्ड पर आओ। पैराबोला में ऊपर। देखिए 20 ऊपर उठेगा ना? ठीक है भाई? यस सर। 12 और 14 लिखना पड़ेगा वायरस भागो रही। शुरू में तो 1-2 महीना तो कोई छींक रहा था तो सब सतर्क हो जा रहे थे, नहीं भागो रे भागो रे। एक दिन इसको बोल दिए सर्दियों के, बड़ा टेंशन में आ गया बेचारा। हम वही हम बोले यार हमको सर्दी वर्दी हो गया है, पढ़ो। तो बड़ा टेंशन में आ गया, कैसे पढ़ूँ भाई?
सही है, देख लो भाई, यही आंसर हो जाएगा। हाँ यस सर। सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, जितने भी ग्राफ थे डीसी पांडे में मैं आपको सोल्व करवा दिया, ग्राफ बारे सारे क्वेश्चन। कितना टाइम हो रहा है भाई? 12:35। सही है। अब हेडिंग को हम लोग चेंज करते हैं। 45 मिनट से पढ़े। सही है यहाँ तक? यस सर। मिटा रहा हूँ भाई। सर मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मेट्रो में कोई बुजुर्ग घुसे थे जिनको लंग की कुछ दिक्कत थी, तो वो खास वास रहे थे। उनका भांजा भी था, वो बता रहा था कि कुछ नहीं है, कोरोना है, ये नहीं वो नहीं। उनको भगा दिए ट्रेन से और फिर उनको हार्ट अटैक आ गया, उसमें अरे फालतू का है यार, सही में नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, तो सही में नहीं है कोरोना फोरोना कुछ। फालतू तुम लोग ऐसे ही ना। हाँ शांत जा। कोरोना सही में रहता ना तो झोपड़पट्टी वाले एक भी नहीं बचने वाले थे, सब खत्म हो जाते। सर कोरोना तो अमीर लोगों की बीमारी है, जैसे बर्चस जैसे लोगों की। अमित शाह जैसे लोगों की। सही यहाँ तक कब से? अच्छा एक बात बताओ, है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो चार मैं पूछ लेता हूँ आपसे। इतना पढ़े हो तो क्या समझ में आया? सर एक बात क्या बताएं? वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो भाग कैसे भाग रहा है भाई? सही आता है? हाँ भाई, क्वेश्चन ये है, सर ये कपड़ा जी का टी-शर्ट है। टी शर्ट नहीं है भाई, ये चुनरी है मेरी पत्नी का। अच्छा ये बताओ कि वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी क्या हो? जीरो। इम्प्लाइज एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? नो सर। नहीं सर। सिचुएशन बताओ। सर एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर। हाँ बोलो बोलो। सर वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन Yes, sir. उस समय जो हाँ जो टर्न मारता है पार्टिकल ना, पोजीशन अलग होंगे। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ए शांत रहो, एक्सेलरेशन जीरो हो तो इम्प्लाइज वेलोसिटी जीरो, नो सर। एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। यस सर, एक केस में होगा सर। अच्छा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा स्पीड को बढ़ाता है, नो सर, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। निगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा स्पीड को बढ़ाता है, नो सर, बढ़ा पक्का ना? घटा भी सकता तो ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको क्लियर रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बनाना है तो एससी वर्मा की किताब बनाओ ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें देखो प्रयास करो कितना क्वेश्चन भी बन रहा है ऑब्जेक्टिव वाले। सही है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम लोग अब हेडिंग बदलते हैं। आप लिखे मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। हम लोग जो पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन अंडर। अब ग्रेविटी के अंदर मोशन कराएंगे। सही है यहाँ तक? मजा आएगा, मजा आता भी है पक्का। दो तो यार मार्कर उधर से। सही है, यस। मोशन अंडर ग्रेविटी कैसा बे चलेगा? तो ऐसा चल रहा है भाई। चेंज करना पड़ेगा। सही है, मोशन अंडर ग्रेविटी। वो शुरू मार्कर वैसे ही चलता है, उसको फॉर्म में लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है इसको? फॉर्म में लाना पड़ेगा। फॉर्म में लाना पड़ता है, ला देते हैं फॉर्म में। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब सोचो कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वैसे पढ़ने वाले हैं कि किसी चीज़ को हवा में फेंक दिया तो बताओ ग्राउंड पे आने में कितना समय लेगा, किसी को छोड़ दिया ऐसे तो बताओ ग्राउंड पे आने में कितना समय लेगा, नीचे से फेंक दिया तो बताओ मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा, कोई बॉल को सीधा फेंक दिया स्ट्रेट। ठीक है, तो पहली चीज मैं बता दूं, मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। यस सर। सही है, हाँ सर। मोशन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन मोशन का क्या है? एग्जांपल है, जो कि वर्टिकल एक्सिस पे होगा। कहाँ पे होगा? वर्टिकल एक्सिस। मान लो कि कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ। आपको पता होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे कि इसके ऊपर धरती माता फोर्स लगाती है mg नीचे की तरफ, पता है ना? यस। इसका मास क्या है? m है, पार्टिकल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब इसके ऊपर मान लो कि कोई चीज को हवा से छोड़े हो तो उसके ऊपर धरती माँ क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ। कितना लगा रही है? mg। अब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन तो आ ही जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाई मास होता है। यस सर, यस सर, यस सर। तो mg बाई क्या? m, हाँ सर। यानी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? g। जी। कहाँ? डायरेक्शन, नीचे डाउन। जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन। सही है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जी डाउनवर्ड्स। कोई प्लस और माइनस नहीं बोलेगा। यस सर, सही बात। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जी डाउनवर्ड्स।
पक्का? Yes. और बाकी सब मोशन नहीं, और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट हैं? कांस्टेंट ये कुछ हाइट तक कांस्टेंट रहता है। 100 फीट तक 100 मीटर 100 मीटर हाइट तक क्या रहेगा? 100, आप 500 मीटर तक मान के चलो, ठीक है। आपका कैलकुलेशन 500 मीटर तक रहेगा तो क्या कांस्टेंट मान, ठीक है। ऐसे जी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, चीज होता है ये। लेकिन ये जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट, सही है। अप टू हाइट 100, अप टू 203 में, चलो 200 मीटर तक मानना कांस्टेंट, या 500 मान लो ना यार, चलो 500 तक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सही है। उसके बाद चेंज होने लगता है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो जी है, वो क्या है? कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सारे इक्वेशन लगा सकते हैं यार। हाँ सर, कौन सा? ऐसे इक्वल टू u प्लस ut का v इज इक्वल टू क्या? u प्लस 80, सही है। यस सर, दूसरा क्या था? ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस, हाफ 80 स्क्वायर, तीसरा क्या था? इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as b स्क्वायर माइनस क्या ये वेक्टर फॉर्म में सही है या मैग्नीट्यूड फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में सही है सर, हाँ, वेक्टर फॉर्म में सही है ना ये? हाँ सर, वेक्टर सही है। अब सुन लो, यूज, फिर दोबारा लिख रहा हूँ, दीज फार्मूला, ये सब फार्मूला यूज करें विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, विथ प्रॉपर। क्लास 9th वाइन्थ में ना तुम लोग को, या बहुत लोग बच्चे जो 11th पढ़ेंगे वो लोग को मास्टर लोग सिखा देते हैं जी की वैल्यू माइनस में लेना। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जी बस कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड, बस इतना बोलना। जी को प्लस और माइनस वो आप डिसाइड करोगे, सही है। यानी कहने का मतलब ये है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन का मतलब ये हुआ, ये आपका डिसीजन रहेगा कि अगर ऊपर वाले वेक्टर को प्लस ले रहे हो देन तब नीचे वाले क्या लेना? माइनस लेना। या कोई बच्चा ऊपर वाले क्या ले रहा है? माइनस, देन प्लस, है ना, नीचे वाले क्या? प्लस। मैं जानते हो कैसे लेता हूँ? मैं देखता हूँ कि किस साइड में वेक्टर ज्यादा है, जिस साइड में वेक्टर ज्यादा है उसको क्या मैं लेता हूँ? प्लस। अगर नीचे वाले वेक्टर की संख्या ज्यादा होती है ना तो मैं प्लस ले लेता हूँ, और ऊपर वाले कम रहता है तो ऊपर वाले क्या लेता हूँ? माइनस लेता हूँ। और अगर ऊपर वाले वेक्टर मेरे लिए ज्यादा हो जाते हैं ना तो मैं ऊपर को प्लस लेता हूँ, नीचे को क्या? माइनस। ऐसा कोई जरूरी, देखो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि जी की वैल्यू निगेटिव होता है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है कि जी की वैल्यू निगेटिव होता है, सही है। जी कहाँ? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। कहाँ लगता है? वर्टिकली। बात समझ में आ रहा है? जी कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, पक्का? यस सर, सही। यहाँ तक कोई समस्या? जी जो लगेगा वो वर्टिकली कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड, पक्का? आप ध्यान देना, जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा सर। हाँ सर, तो मान लो क्या हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं कहानी को। यस सर, कहानी को क्वेश्चन से शुरू करते हैं, यस सर, यस सर, पक्का ना? बिल्कुल सही बात। अच्छा, मान लो कि कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई बॉल है, इसको मैं ग्राउंड से फेंका, कितने स्पीड से फेंका? 20 मीटर पर सेकंड से, सही है। तो आपसे पूछा गया है टाइम टेकन बाई, है ना, ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पे आने में फिर कितना समय ले लेगा दोबारा आने पे? सही है क्या? ग्राउंड पे आने में कितना समय लेगा? ग्राउंड पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पक्का? तो एस इज इक्वल टू क्या? ut प्लस, सही है क्या? आप ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है यार? 20, ऊपर की नीचे। चलो हम ऊपर को प्लस ले लेते हैं, नीचे को क्या लेते हैं? सही है, ये हमारा का, तो ये प्लस हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या? जी, जी माइनस जी बोल दूं? अच्छा, जी की वैल्यू आपको पता है नहीं पता है? हाँ, जी को नहीं पता है जिनको, तो जी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और फॉर कैलकुलेशन पर्पस, है ना, कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या उठा लिया करेंगे? 10, सही है। ऐसा किताबों में लिख दिया जाता है कि यूज जी की वैल्यू कितना? 10, सही है। जब लिख दिया गया तो 10 ही यूज करना। 10 से क्या होता है? थोड़ा कैलकुलेशन क्या होता है? आसान होता है। आप ध्यान देना, तो ये तो क्या हो जाएगा? 0। u की वैल्यू कितना? 20t माइनस हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर, सही है। ये टी एक मिनट, ये टी क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5। तो 5t की वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। तो t की वैल्यू क्या? 4 सेकेंड। t की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 सेकेंड। सही है, सही भाई, यहाँ तक लिखो भाई, यहाँ तक
क्लियर हो? यस सर। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन तो हम लोग ज़्यादा अगले ही क्लास में करेंगे अब, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चर्चा मैं कर लेता हूँ। तो दोबारा ग्राउंड पे आने में कितना समय लगा उसको? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। सुनो, क्या पूरे खेल में ऊपर से नीचे आने तक क्या एक्सेलरेशन चेंज हुआ है कि वही रहा है? ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही ऊपर जाते समय भी एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा था? नीचे। और नीचे आते समय भी एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा था? नीचे ही लग रहा था। पक्का? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब सुनो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से बना सकते हैं, सोचो तो। हाँ सर बना सकते हैं? हैं, बिल्कुल बना सकते क्या इसको ग्राफ से बना सकते हैं? हैं। हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? प्लस की माइनस? प्लस प्लस माने हो और एक्सेलरेशन नीचे क्या माने हो? माइनस, है ना? ऐसा ग्राफ वाले नीचे को हमेशा नहीं बोलो जाए, ग्राफ दिया जाए और मोशन अंडर ग्रेविटी का, मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ दिया जाए और नहीं बोला गया तो नीचे वाले डायरेक्शन में आप क्या लेके चलोगे? माइनस। सही है। अब सुनो, देखो ग्राफ से इसको सोचते हैं, ग्राफ से बनता है नहीं बनता है? ठीक है, ग्राफ से बनता है नहीं बनता है। अब सुनो मेरी बात, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 20। 20। एक्सेलरेशन निगेटिव था यस तो नीचे लेके गया, ये वीटी ग्राफ। हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। 0 दोनों एरिया से टाइम की दोनों एरिया क्या होगा? पक्का? यस सर। समझ आ रहा है यार? हाँ सर। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुआ है? 0। 0 यानी कहने का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकिएगा तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। यस सही है। तो यहाँ मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट पे, इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, वेलोसिटी कितना होगा? 0। तभी तो टर्न मारेगा ना यार। यस सर। मतलब वही सिचुएशन जो ऐसे टर्न मारते थे। यस सर। पक्का? हाँ सर। मतलब वो सिचुएशन कहीं यहाँ पे है। यस सर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ कि रिटार्डेट हुआ? रिटार्डेड। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड घटी और फिर स्पीड इधर क्या हुई? पक्का? यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ रिटार्डेशन और यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ दोनों सेम रहा। यस सर बिल्कुल सेम रहा। सही है। यहाँ से यहाँ तक जी रेट से रिटार्डेट हुआ और यहाँ से यहाँ तक जी रेट से एक्सेलरेट हुआ। हाइट तो सेम है। यस। अगर मान लो कोई एयर इफेक्ट वगैरह नहीं लेते हैं, ऐसा मान के चलते कि हवा नहीं चल रहा है, तो कोई दूसरा इफेक्ट नहीं लेते हैं, तो ये वाला टाइम, ये नीचे से ऊपर जाने का, ऊपर से ये दोनों टाइम क्या होगा? सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम टी लगा हो तो इधर भी आने में टाइम कितना लगेगा? टी लगेगा। यस सर। सही है। मतलब ऊपर जाने का टाइम टी। टी और नीचे भी जाने का टाइम टी, इन आइडियल कंडीशन। तो एक चीज लिख सकते हैं हम लोग नोट करके, सब छोटी छोटी बातें हैं। इन आइडियल कंडीशन, है ना? कहाँ पे? आइडियल कंडीशन, है ना? अपवर्ड टाइम, मतलब ऊपर जाने का टाइम, टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या? टाइम फॉर डाउनवर्ड जर्नी, इज इक्वल टू क्या? डाउनवर्ड टाइम। ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम कब? आइडियल कंडीशन। आइडियल। और कोई इफेक्ट नहीं देखा जाए तो, ग्रेविटी के अलावा और कोई दूसरे इफेक्ट नहीं देखे जाएंगे तब ऐसा होगा। अगर एयर इफेक्ट ले लिया जाएगा तब तो चेंज हो जाता है भाई। ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा इफेक्ट ऐसा रियलिस्टिक में होता नहीं है, वो एयर तो चलता ही रहता है, हवा बहते रहता है। मतलब आइडियल कंडीशन यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी को आप कंसीडर कर रहे हो तो ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय क्या रहेगा? सेम रहेगा। सही है क्या? अच्छा हाँ सर, क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा, ये टोटल टाइम कितना आया था यार? 4 सेकेंड। टोटल टाइम कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा होगा? 2 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड। तो मतलब ये टाइम टी रहा होगा, तो ये वाला भी टाइम कितना रहा होगा? टी रहा होगा। सही है? पक्का ना? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो। अच्छा, आइडियल कंडीशन है, कितने स्पीड से फेंके थे इसको? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। कितने से? 20 20 मीटर पर सेकंड। तो ये टकराएगा भी किससे? 20 सेकंड से। क्या ये दोनों वेलोसिटी सेम है? हाँ सर। वेलोसिटी सेम नहीं है, डायरेक्शन। एक का प्लस 20 है, एक का क्या? स्पीड सेम है। मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या है? सेम है। यस। तो जो ये टाइम होगा वही टाइम ये वाला होगा। यस सर। तो यहाँ पे लगा देता हूँ, बस यहाँ से यहाँ तक लिख लेता हूँ, v = u + 80। यस सर। सही है? u कितना है? 20 और माइनस a कितना है? 10t। ये टाइम कितना आ जाएगा यार? v 0 रखो, टाइम कितना आएगा? 2 सेकंड। ये 2 तो ये भी क्या? 2। सही है क्या? यस सर। अच्छा, कोई दिक्कत? नो सर। तो जरूरत पड़े तो ग्राफ से भी हम लोग बना सकते हैं। यस सर। अच्छा, दूसरी बात आप ये याद रखना, मैक्सिमम हाइट पे, है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग तो मालूम होगा। एट मैक्सिमम हाइट कहाँ पे? एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होगा? 0 वेलोसिटी कितना होगा? 0 मैक्सिमम हाइट किसको बोलते हैं? जो सबसे टॉप जहां तक पार्टिकल गया हो ऊपर में ना। एट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होगा? 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। पक्का?
याद रह पाएगा? आएगा सर। तो सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपने क्या करना है, ध्यान रखना है। सही है, कोई दिक्कत? अगले क्लास में हम लोग चर्चा ज़्यादा करेंगे इसके ऊपर। सही है, और अभी तो मैं स्टार्ट ही किया हूँ। ठीक है कुछ नहीं, ये अलग से आप हेडिंग सुन लो। अलग से हेडिंग इसलिए बोला था कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा बनती है। बाकी आप मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लो भाई।